190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का बड़ा करप्शन स्कैंडल है। मुल्जिमान ने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनके हाथ रंगे हुए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखिर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना इंतजार करते रहे। साबिक वजीर आजम अदालत आए ना अहलिया। मुल्जिमान के वकला के ताखीर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखिर किया, डील का नतीजा नहीं। बानी को जान की परवाह नहीं, डटे रहेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होने को डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। सलमान अकरम राजा का इल्जाम। बानी पीटीआई पर कोई दबाव नहीं, फैसला मौखिर होने पर खुश नहीं होंगे। चाहते थे फैसला आए ताकि वो हाई कोर्ट जा सकें। अलीमा खान की गुफ्तगू। जलाओ घिराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं होते। 2018 में तरक्की करते पाकिस्तान को रोका गया। माशी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ का क्रेडिट है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानात देने पर शेर अफजर मरवत को नोटिस जारी। पीटीआई क़यादत ने एक हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आजाद है, हर जज केस को अपने अंदाज से भेजता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ अपील पर समात। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। कराची के 3 नौजवानों को सक्खर के कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। 60 लाख रुपए तावान तलब। जंजीरों में जकड़ी वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आ गई। रिजविया थाने में मुकदमा दर्ज। गवर्नर सिंध ने अगवा का नोटिस ले लिया। आईजी को मुखवी नौजवानों की बाजियाबी की हिदायत। सेशन कोर्ट लाहौर में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर समात। अदालत ने FIA से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी पर महमूद गजनवी से मुतालिक नामुनासिब बयान दिया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। और कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, तेज हवाएं चलती रहेंगी। सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहेगी।